हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि आपका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का रिजल्ट क्लरिकल का आ चुका है। इसमें स्टेज 2 में आपके पास टाइपिंग टेस्ट और एक्सेल का नॉलेज जो है आप लोगों का मांगा गया है। तो इसकी क्लासेस जो हैं हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाई जा रही हैं। तो जुड़ने के लिए आप हमारी ज्ञानम ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें सिखाई जा सकें। विद प्रैक्टिकल हम आपको यहाँ पे ये करवाएंगे। तो जुड़ने के लिए आप हमारी ज्ञानम ऐप को ज्वाइन करें, और हमारे पास टाइपिंग का कोर्स भी बना हुआ है, आप उसे भी बाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइपिंग की क्लासेस प्लस एक्सेल की क्लासेस। हाँ जी, तो जैसे कि अब आपको मालूम है कि हम आपको एमएस एक्सेल का प्रैक्टिकल यहाँ पे करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपको मालूम हो कि एमएस एक्सेल कैसे ओपन किया जाता है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो कोई समस्या नहीं है, मैं उसे बेसिक बिगनर से ही बिल्कुल जीरो से ही मान के चलूँगा और जीरो से ही सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ आपको शॉर्टकट से इसे ओपन करना सीखना है। विंडो बटन प्लस आर की अगर आप दबाते हैं तो यहाँ पे देखिए रन आपके पास ये ओपन हो गया है। तो अब ये रन जब ओपन हो गया तो इस रन में आपके पास ये एक्सेल कमांड आप लोगों ने लिखनी है। जैसे एक्सेल लिखेंगे, एंटर करेंगे, तो इस तरीके से आपके पास एमएस एक्सेल जो है वो क्या हो जाएगा, ओपन बेटा हो जाएगा। तो एमएस एक्सेल ओपन होते ही आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना सारा का सारा काम कर सकते हैं। अब जिन लोगों को थोड़ा बहुत एक्सेल आता है, मैं उनसे थोड़ा सा उम्मीद करूंगा कि वो 5 मिनट के लिए रुकें, ताकि जिनको बिल्कुल ही नहीं आता मैं उनको भी पहले यहाँ पे सारी चीज़ें सिखा पाऊँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको जो सिखाने जा रहा हूँ, जब भी आप एमएस एक्सेल ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट में बेटा 3 शीट आपको मिलती हैं। ये देखिए S1 लिखा हुआ है, शीट 1, आगे नीचे शीट 2 लिखा हुआ है और ये नीचे शीट 3 लिखा हुआ है। तो इनको बोला जाता है डिफॉल्ट शीट, S1, S2 एंड S3। तो डिफॉल्ट कितनी शीट मिलती है बेटा आपको एमएस एक्सेल ओपन करने पे? 3 शीट आपको मिलती हैं। अब यहाँ पे आगे लेके जाना चाहूंगा, ये जो बिंदु है आप इसमें देखिए, ये जो है मिनिमाइज का है, ये क्या है मैक्सिमाइज का है, और ये जो है वो क्लोज करने का क्रॉस का निशान आपके पास दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, आपके पास सबसे पहले ये फाइल है। फाइल में क्या है, आप लोग क्लिक करेंगे तो सेव है, सेव एज है, WPS में अगर कन्वर्ट करना है, या कोई ओपन रिसेंट अगर आपको करना है, ये कोई न्यू कोई भी चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे करनी है, न्यू है, प्रिंट है, सेव है, तो यहाँ से वो होगा। अब होम टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो होम टैब के अंदर पर्टिकुलरली काफ़ी क्या है, ग्रुप हैं। जैसे कि क्लिपबोर्ड अपने आप में ग्रुप है, फॉन्ट अपने आप में ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है, नंबर्स हैं, स्टाइल्स हैं, सेल्स हैं, एडिटिंग, ये सारे के सारे क्या हैं, इसमें पर्टिकुलरली ग्रुप यहाँ पे गिवन किए हुए हैं। तो इसके ऊपर भी हमें डिटेल में चर्चा करनी है। तो होम टैब है, उसकी तरीके से इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब के अंदर भी देखिए कितने टैब्स आपके पास ग्रुप आते हैं। पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, इन सभी को एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मैं छोटी सी एक बात उम्मीद मैं यहाँ पे आपसे करना चाहूँगा कि मेरे को लगता है कि आप लोग को अगर पता है देन इट्स वेरी गुड, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है आपके पास ए से नीचे तक आप लोग देख रहे हैं, ये सारा का सारा क्या है, कॉलम है। और अगर मैं इसे यहाँ पे बात करता हूँ तो ये सारा का सारा क्या है, रो है। तो मैंने ऊपर ये जो सिलेक्ट किया है, होपफुली आपको पता हो कि ये सारा का सारा क्या है, रोज हैं। 1 2 3 ये यहाँ से जो चल रहा है, ये सारा का सारा रो आपके पास यहाँ पे चल रहा है। और कॉलम जो होता है वो ये सारा का सारा कॉलम है। तो रो और कॉलम की कलेक्शन को ही क्या बोला जाता है, कम्बिनेशन को ही क्या बोला जाता है, सेल आपके पास बोला जाता है। और जैसे कि आप लोग देखें, A1 जो है, मैंने अपना सेल यहाँ पे जो है क्लिक किया है, सिलेक्ट किया है ए, तो यहाँ पे दिखा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको दिखाया जा रहा है, ये जो एरिया होता है, इस एरिया का नाम क्या होता है, नेम बॉक्स। तो जैसे ही आप इसको, जैसे आपका कर्सर इस सेल के ऊपर है तो यहाँ पे नाम दिखा देगा A1 सेल के ऊपर। अगर मैं B1 के ऊपर लेके जाता हूँ तो B1 इसने बता दिया। अब इसको नेम बॉक्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पहले क्या आता है, कॉलम नेम, फिर कॉलम नेम के बाद क्या आता है आपके पास, नंबर, कॉलम रो का नंबर। तो कॉलम नेम क्या है, B, और इसका रो नंबर क्या है, 1। तो इस तरीके से आपके पास दिखाया जाता है। ये जो एरिया है जहाँ पे दिखाया जा रहा है, इसको बोला जाता है नेम बॉक्स। और ये जो एरिया आप लोग देख रहे हैं जहाँ पे FX करके ये लिखा हुआ है, इस एरिया को बोला जाता है फॉर्मूला बार, जहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, अपने फॉर्मूलाज को इम्प्लीमेंट करते हैं और इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक चीज़ जो कि आपको पता होनी चाहिए थी वो मैंने आपको बताई। और दूसरी बात, आप लोगों को जैसे अपने डेटा को सेव करना है या कुछ भी करना है तो सेव का ऑप्शन आप यहाँ से, जैसे आप लोग देखिए कंट्रोल, जैसे मैं इस जैसे ड्राइव पे लेके गया हूँ तो कंट्रोल+S लिखा हुआ है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सेव करने के लिए है। अब ये जो एरो आप लोग देख रहे हैं, ये जो एरो है, ये
वापस एरो बना हुआ है, ये किस लिए है, अंडू करने के लिए, और ये जो है अगले वाला ये किस लिए है, रीडू करने के लिए। तो ये चीज़ें पहले आपको पता होनी चाहिए। अब इसी तरीके से कस्टमाइज टूल बार भी आपके पास होता है। तो देखिए कस्टमाइज टूल बार, ये छोटा सा पॉइंटर जो है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दिख रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा, अच्छा नीचे का सेल होगा, यहाँ से देखें तो ये देखिए कस्टम एसेस टूल बार। तो जो भी चीज़ें आप लोगों को चाहिए वो आप लोग यहाँ से शो करके देख सकते हैं, जो भी अपने अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब बेटा हम MS एक्सेल की बात कर रहे हैं, तो MS एक्सेल में कुछ एक चीज़ें होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। MS एक्सेल यूज़ किसके लिए किया जाता है? सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर्मुलाइजेशन के लिए, कैलकुलेशन के लिए, एनालाइजेशन के लिए। तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आपको मालूम है कि याद भी हो, हम फिल्टर लगाने के लिए इसका क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट भी कहाँ से करेंगे, पहले ये फिल्टर से ही स्टार्ट करेंगे कि फिल्टर्स क्या होते हैं। अब फिल्टर क्या होते हैं उसको मैं डिटेल में आपको समझा देता हूँ, और उन्हें अप्लाई कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ना कुछ एक डेटा फिल करता हूँ आपके सामने। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम, तो उससे आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगा कि किस तरीके से सर ने ये किया है। देखिए नेम मैंने लिखा, उसके बाद लिखा आपके पास, पहले सीरियल नंबर लिखते हैं, एक काम करते हैं उससे भी और क्लैरिटी होगी। हम लिखते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर। अच्छा चलो इसको रहने दो नेम, मैं इसे आगे यहाँ पे शॉर्टकट बताता हूँ। नेम के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे रोल नंबर, इसके साथ में हम लिखेंगे मार्क्स, ठीक है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे जानबूझ के ऐसा लिखा है। अब मेरे को लगता है कि यार नाम से पहले मेरे को क्या करना है, इससे पहले एक वैल्यू हो जिस पे मैं जाके क्या करूं, सीरियल नंबर लिखूं। तो बेटा कुछ नहीं करना है, अगर आप यहाँ से हो जाए तो कभी डिलीट या ये नहीं करना है, आपको सिंपल नेम पे ही रहने देना है। और यहाँ इंसर्ट पे जाएंगे, ये देखिए सेल्स लिखा हुआ है ना, इस इंसर्ट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इंसर्ट सेल करना है, या इंसर्ट शीट करना है, रो करना है, या फिर इंसर्ट कॉलम। तो मेरे को कॉलम करना, तो मैं क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे आ गया कॉलम। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ सीरियल नंबर, SR सीरियल नंबर मैं यहाँ पे लिख दूँ, तो मेरा काम ऑटोमेटिकली हो गया। अब जैसे मेरे को लगता है कि रोल मार्क्स से पहले एक और मेरे को ऐड करना है, जिसमें मेरे को सब्जेक्ट ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिर से इंसर्ट पे जाऊँगा और कॉलम अपना ऐड कर लूँगा, तो जिसमें मैं क्या लिख दूँगा, सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये मेरा काम हो गया। तो होपफुली आपको ये भी पता चला है कि हम चीज़ों को ऐड कैसे कर रहे हैं। अब सीरियल नंबर है तो यहाँ से ही मैं आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखो मैंने क्या लिखा, 1 लिखा, और मेरे को यहाँ पे डेटा जो है 10 तक लेके जाना है। तो मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूँ, देखिए। तो मैं क्या करता हूँ, पूरा ना 1 लिखने के बाद इसे 1 2 3 4 खुद नहीं लिखूंगा। मैं क्या करूँगा, एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ, जिससे कि एक लिखने के बाद सारा का सारा ये डिफॉल्ट में उठा ले 2 3 4। अब आप लोग यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, आपके पास यहाँ पे ना ये छोटा सा डॉट बना हुआ, आप लोग ध्यान से देखिए, एक छोटा सा डॉट यहाँ पे बना हुआ है। जैसे ही अपने कर्सर को अपने डॉट के ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे प्लस का साइन बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे पकड़ के ना पहले तो इसे छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से इसे छोटा सा जो है होल्ड किया और इसे ड्रैग यूं करके नीचे तक कर दिया, ठीक है। तो मैंने ड्रैग करने के बाद आप लोग देखें यहाँ पे क्या है, 1 1 लिखा हुआ आ गया है। अब आपको कुछ नहीं करना, आप ये चाहते हैं कि सारे के सारे नंबर ऑटो फिल हो जाएं, तो इस ये जो निशान आप लोग देख रहे हैं इस पे क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कॉपी सेल, फिल सीरीज, फिल फॉर्मेटिंग ओनली, या फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। तो मैं क्या करता हूँ, फिल सीरीज पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए जितना मैंने सिलेक्ट किया था उतना मेरे पास यहाँ पे ये सारा का सारा वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 लिखने के बाद भरा गया। तो होपफुली सबसे पहले तो ये पता चला हो कि हम कम टाइम पे ज़्यादा नंबर को कैसे लिखते हैं। 1 लिखेंगे, उसके बाद सिलेक्ट करके फिल करते ही अपने नंबर जो है हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे नाम को भी फिल कर देता हूँ, चलिए नाम फिल कर देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ एक एंट्रीज जो हैं इस अपने नाम से बना ली हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एक एंट्रीज बना ली हैं और इनके रोल नंबर भी मैं लिखना चाहता हूँ। तो मान लो इनके रोल नंबर जो है हमने 10 से स्टार्ट किए हैं,
तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 10 भर देता हूँ और फिर से अब मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा ना लिखूँ, तो मैं इसे कोने से यहाँ से पकड़ूंगा और फिर से ड्रैग कर दूंगा नीचे तक और यहाँ पे लेके आ जाऊँगा। फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और आपके पास फिल सीरीज आ जाएगा। तो देखिए 10 के बाद उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे उठा लिए। अब सब्जेक्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं मैथ, ठीक है, आगे लिख देते हैं इंग्लिश, ठीक है, आगे लिख देते हैं एसएसटी, आगे लिख देते हैं साइंस, आगे लिख देते हैं आर्ट्स, ठीक है, आगे लिख देते हैं कॉमर्स, ठीक है। अब आगे यहाँ पे लिख देंगे हम सोशल साइंस। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ड्राइंग। अच्छा, ये ई को लिख दिया हमने, ठीक है। आगे ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो लिख रहा हूँ, इससे आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इकट्ठा ही आपके पास क्लियर हो जाएगा कि जब आपके पास वैल्यू ज़्यादा आ जाता है तो कैसे इसे क्लियर किया जाता है, ठीक है। ये साथ के साथ आपको समझना जरूरी है, ठीक है। अब इसके साथ हम लोग लिख देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं JIP, ठीक है, हमने लिख दिया। अब पहले ये देखो जी, एक वैल्यू तो एक सेल से तो ज़्यादा जा रही है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ये जो आप लोग देख रहे हैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए अब इसने ऑटोमेटिक क्या किया कि जो सबसे बड़ी वैल्यू थी, इसने इसको क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया और ऑटोमेटिक वहाँ तक ये स्प्रेड हो गया जहाँ तक ये आपके पास सब्जेक्ट हमने लिखे थे, जितनी की इसकी रिक्वायरमेंट थी। अब मैं यहाँ पे मार्क्स के ऊपर आता हूँ, तो मैं यहाँ पे मार्क्स कुछ भी फिल कर देता हूँ, 100 के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे मार्क्स फिल कर दिए हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे आपके पास मार्क्स जो हैं कुछ भी फिल कर रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को कर सकें, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि हमें सारी की सारी चीज़ें देखनी हैं, कैसे कैसे आप लोगों के पास ये काम हुआ है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये देखिए मैंने कुछ एक एंट्रीज आपके पास ली हुई हैं, तो इन एंट्रीज के अकॉर्डिंगली ही हम लोगों को यहाँ पे काम करना है। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। तो पहले तो आपको होपफुली ये बात पता चल रही है कि नाम सीरियल नंबर के आगे ऑटो नंबर फिल करने कैसे आएगा, रोल नंबर के आगे अगर ऑटो वैल्यू फिल करनी है वो कैसे आएगा, अगर कोई वैल्यू सेल के टेक्स्ट से बाहर जा रही है तो उसे हम सेल के अंदर कैसे लेके आएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले मैं आपको फिल्टर्स यहाँ पे सिखाऊंगा। तो फिल्टर्स की हम बात करते हैं। हमने क्या किया, जब भी फिल्टर लगाने हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी की पूरी वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट क्या करने के बाद यहाँ एडिटिंग में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे फिल्टर बना हुआ है, लिखा हुआ है सॉर्ट एंड फिल्टर। फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे लिखा है सॉर्ट स्मॉल टू लार्ज, सॉर्ट लार्ज टू स्मॉल। मतलब आपको वैल्यूज को इस तरीके से सॉर्ट करना है, छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटा। और आगे लिखा कस्टम फिल्टर, आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिल्टर्स और लिखा हुआ फिल्टर के ऊपर यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। देखिए शॉर्टकट भी आ रहा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L अगर लगाएंगे तो फिल्टर का होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं थोड़ी स्क्रीन आपके लिए बड़ी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये और थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये आपको अगर अब देखिए अभी यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं है। अब जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे फिल्टर के ऊपर जाता हूँ और ये फिल्टर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए आपके पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है यहाँ पे दिख रहा है, नाम भी लिखा हुआ है ऑल शोइंग। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है डिस्प्ले हो रहा है, ये इसकी मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इससे मेरे को क्या पता चल रहा है, फिल्टर। अब फिल्टर का बेनिफिट क्या होता है बेटा, इस चीज़ को समझें। आपके पास देखिए अभी तो मैंने 10 बच्चों का डेटा यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए 100 बच्चों का, 500 बच्चों का, हजारों बच्चों का, लाखों बच्चों का डेटा आपके पास है। तो ऐसा भी होगा कि उन बच्चों के नेम भी सेम होंगे और कईयों के पेरेंट्स नेम भी सेम होंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किसका डेटा चाहिए। तो सब बड़ी सिंपल सी बात है, हम फिल्टर के यूज़ करके वहाँ पे डेटा को निकाल सकते हैं। अब देखो नाम तो जो है डुप्लीकेसी आ सकती है, नाम में डुप्लीकेसी आ जाती है क्योंकि एक ही नाम से काफ़ी बच्चे हो सकते हैं। बट अगर सीरियल नंबर या फिर रोल नंबर की मैं बात करूँ तो उससे कभी भी डुप्लीकेसी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अब देखो बेटा, आपके पास मैं बोलता हूँ कि मेरे को आप ये बताइए कि जो सीरियल नंबर 5 है, जो जिस बच्चे का सीरियल नंबर 5 था, उसमें बताइए कि उसका उस बच्चे का नाम क्या था
उसका रोल नंबर क्या था, उसका सब्जेक्ट क्या था और उसके मार्क्स क्या थे। तो मैं कुछ नहीं करूँगा बेटा, यहाँ पे ये आप लोग देख रहे हैं फिल्टर पे जहाँ लगाया हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे सिलेक्ट आप लोग देखेंगे फिर से वही आ गया, सॉर्ट स्मॉल टू लार्ज, सॉर्ट लार्ज टू स्मॉलर। और मैं यहाँ पे जाता हूँ नीचे, इनको अनसिलेक्ट कर देता हूँ। मेरे को 5 की मैं बात कर रहा था, 5 को मैंने सिलेक्ट किया, ओके किया। तो देखिए बाय डिफॉल्ट में क्या हो गया, मेरे को सिर्फ ये आता कि सीरियल नंबर क्या था बेटा, 5 था। तो सीरियल नंबर जो था 5 आपके पास यहाँ पे आ गया है। 5वें नंबर पे था बच्चा विजय और उसका रोल नंबर था 14, उस सब्जेक्ट था आर्ट्स और उसके मार्क्स जो थे वो कितने थे, 75। तो सॉर्ट का आपने यहाँ पे कर लिया, मतलब सॉर्ट कर लिया आपने, जो बड़ी वैल्यू थी उसमें से छोटा सा डेटा यहाँ पे निकाल लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिल्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब बहुत बड़ी वैल्यू आपके पास होती है तो उसमें से कोई छोटी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो किसी भी चीज़ से निकाली जा सकती है। अब जरूरी नहीं सीरियल नंबर से, आप इसे किसी नाम से भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे ये होगा, मैं आपको ये बता देता हूँ। मैं फिर से ओरिजिनल में वापस ले आया। अब आपको लगता है कि सर हमें नाम तो नहीं याद है, हमें सीरियल नंबर तो नहीं याद है, हमें नाम से निकालना है। तो मैं नाम पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अनसेलेक्ट करता हूँ, कोई भी नाम आप बोल दीजिए मेरे को। जैसे यहाँ पे आपने कहा कि सर लक्ष्मी, तो लक्ष्मी के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो देखिए लक्ष्मी का जो रोल नंबर था वो था 19, सब्जेक्ट था JIB और मार्क्स था 61 और सीरियल नंबर था आपके पास 11। तो होपफुली आपके पास यहाँ पे ये पता चला होगा कि आपके पास जो फिल्टर्स होते हैं उसका क्या बेनिफिट है। तो फिल्टर्स का बेनिफिट होपफुली आपको पता चला होगा कि बड़ी इंफॉर्मेशन में से कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अगर आपको गेट करनी है तो आप किसका यूज करते हैं, फिल्टर्स का यूज करके कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो होपफुली पहले ये बात आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है, डन। तो मैं यहाँ पे इसको फिर से अनसेलेक्ट करके वापस इसे ओरिजिनल फॉर्म में वापस लेके आ रहा हूँ। तो ये तो पहले काम हुआ फिल्टर्स का कि फिल्टर्स कैसे काम करते हैं। अब इंसर्ट सेल भी आप लोगों ने मेरे साथ यहाँ पे सीखा हुआ है। अब यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है इसके ऊपर मैं लेके आ रहा हूँ। देखिए बेटा मैं उतनी चीज़ें आपको यहाँ पे जरूर सिखा दूंगा जिससे कि आपके पेपर में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि आपका हम जो है पर्टिकुलरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं ताकि बच्चे का एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए। तो अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है ये भी आपको एक बार सीखना मेरे अकॉर्डिंगली सही रहेगा, क्योंकि आप लोगों के पास ऐसा जरूर पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना है, इतने डेटा को सिलेक्ट करना है। अब डेटा को सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं जाऊंगा और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आपके पास क्या आया, हाईलाइटिंग सेल रूल्स। तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन है, इक्वल है, टेक्स्ट कंटेन, ये पूरी की पूरी डेटा आपको मिल जाएगा। मैं क्या करता हूँ, ग्रेटर देन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ग्रेटर देन पे क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से मेरे को कुछ लिख के दिखा देगा। अब इसका मीनिंग क्या है, पहले मीनिंग समझते हैं। देखिए ग्रेटर देन लिखा है, फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर देन 48 इज, उसका जो है कलर क्या आ जाएगा, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू उसने डिफॉल्ट में उठा ली। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दे देता हूँ कि अगर 70 से ज़्यादा आपके नंबर हैं, मैं बोलता हूँ कि 70 से ज़्यादा अगर आपके मार्क्स हैं तो उसे यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं रेड बॉर्डर के थ्रू डिस्प्ले करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे देखिए 70 से ज़्यादा जिन बच्चों के नंबर थे वो रेड में डिस्प्ले हो गए, 78, 95, 74, ठीक है। ये 64 नहीं हुआ, देख सकते हैं 75, 81, 67 नहीं हुआ, 48 नहीं हुआ, 61 हुआ। तो ये आप लोगों ने जो कमांड यहाँ पे लगाई है उस तरीके से यहाँ पे इसको क्या किया गया है, अप्लाई किया गया है। तो होपफुली ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होगी। मैंने इसको अनसेलेक्ट कर दिया है ताकि आपको मैं बता पाऊँ। फिर से मैं थोड़ा सा और एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने फिर से इसमें एरिया को सिलेक्ट किया, फिर से फॉर्मेटिंग में गया, फिर मैं आपके पास लेस देन का दिखाता हूँ। अब लेस देन की अगर मैं बात करता हूँ तो लेस देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेस देन है आपके पास 70, लेस देन 70 हम यहाँ पे करते हैं, ओके करते, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, फिर से रेड बॉर्डर कर लेते हैं। अब इस बार ओके करते हैं। ये देखिए अब इसमें क्या हुआ, जिन बच्चों के 60 से कम नंबर थे वो कौन था, आपके पास शालू थी, आपके पास सोना थी, आपके पास कुश था और आपके पास लक्ष्मी थी। इनके नंबर क्या हैं, 60 से कम है। तो होपफुली बात आपको क्लियर हुई है, सॉरी 70 से कम है। तो इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करते हैं बेटा, आप लोग अप्लाई करते हैं। मैं फिर से इसे वापस कर रहा हूँ ताकि मैं आगे भी और चीज़ें आपको सिखा पाऊँ। अगर यहाँ पे तक आपको होपफुली सारी की सारी चीज़ें जो हैं क्लियर होती हुई चल रही हैं
ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक, अब इसके साथ मैं यहाँ पे कुछ डेटा और भी लेके आऊँगा जो कि आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट है। मैं फिल्टर्स के ऊपर जाके यहाँ पे अनसिलेक्ट कर रहा हूँ फिल्टर्स को। ठीक है, फिल्टर को मैंने क्या कर लिया है, हटा दिया। जैसे फिल्टर लगाए थे वैसे ही हमने यहाँ पे हटा दिया। अब कई बार आपके पास ऐसा आता है कि इन दो सेल को आप लोगों को क्या करना है, मर्ज करना है। तो बेटा कुछ नहीं करना है, इन दो सेल को अगर मर्ज करना है तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं अलाइनमेंट है, तो अलाइनमेंट में कहाँ जाएंगे, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर में क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे ओके कर देंगे तो ये दोनों के दोनों सेल अब क्या हो चुके हैं, सिलेक्ट हो चुके हैं। मैं डिफरेंट कलर करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये देखिए दोनों को क्या कर दिया है मैंने, मर्ज यहाँ पे कर दिया है। तो होपफुली मर्ज कैसे करते हैं वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। सॉरी, कि किसी भी वैल्यू को कैसे यहाँ पे मर्ज करना है वो भी आप लोगों ने यहाँ पे सीखा। ठीक है, तो होपफुली ये बात आपको क्लियर हुई होगी। मैंने फिर से अपना डेटा ओरिजिनल फॉर्म में ला दिया। अब एक चीज़ और देखिए, जो अल्फ़ाबेट है ना, वो सारा का सारा अल्फ़ाबेट आपके पास लेफ्ट साइड में है यहाँ पे, और जो नंबर है वो सारे के सारे नंबर राइट साइड में है। अब मैं चाहता हूँ, मेरे को सुंदर सा नहीं लग रहा अपना डेटा, मैं क्या कर चाहता हूँ कि ये सारा का सारा डेटा सेंटर में आ जाए ताकि मेरे को देखने में अपना डेटा सुंदर लगे। तो इसको बोला जाता है बेटा अलाइनमेंट। तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी की सारी वैल्यू को सेट करना है, सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट बना हुआ है। अगर लेफ्ट करेंगे तो सारा डेटा लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, राइट करेंगे तो राइट की तरफ हो जाएगा, सेंटर करेंगे तो सेंटर की तरफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को सुंदर बना सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने डेटा को यहाँ पे फिक्स करेंगे, उस तरीके से आपका डेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो होपफुली ये भी बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी, है ना। अब इसके साथ में अगर मैं आपको ये छोटी छोटी पेन जो है वो सिखानी पड़ेंगी, तो इसको भी आप लोग देखते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ये आपके पास ये एक क्या एरो क्या बना हुआ है, ओरिएंटेशन क्या बना हुआ है, जैसे इसको कैसे समझेंगे आप। यहाँ पे देखिए मार्क्स सीरियल नंबर लिखा हुआ है, मैं सीरियल नंबर को सिलेक्ट करता हूँ और ओरिएंटेशन पे क्लिक करता हूँ। आपके पास ये इस तरीके से आ जाएगा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इसको सीरियल नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। बाकी सिलेक्ट करके साइज आप अगर और छोटा करना चाहते हैं तो आप साइज को और यहाँ पे छोटा कर सकते हैं। अभी आपके पास ये मैं करके यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी वैल्यूज़ को अच्छे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे भी आप लोगों के पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि इसको लिखना कैसे है, तो जैसे भी ये पेपर में आपके पास पूछेगा कि इस तरीके से लिख के दिखाइए, तो आप अपने डेटा को इस तरीके से यहाँ पे लिख के दिखा सकते हैं और अपने डेटा को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात पहले जो हमने 2-3 चीज़ें डिस्कस करी हैं कि हाउ टू अप्लाई फिल्टर, ये आपको क्लियर हुआ होगा। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगाते हैं, ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। फिर मर्ज कैसे करते हैं, ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। फिर अगर मैं बात करता हूँ अलाइनमेंट आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। और इसके साथ में मैं सीरियल नंबर ओरिएंटेशन की अगर बात करता हूँ तो ओरिएंटेशन भी आपके पास यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगर इसका साइज़ छोटा करना है तो मैं क्या करता हूँ, इसका साइज़ 8 कर देता हूँ, तो ये देखिए साइज़ इसका क्या हो गया, छोटा हो गया। तो जितना साइज़ आपने किया था उतना ही आपके पास यहाँ पे ये छोटा हो जाएगा। और बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अभी इनका यूज़ एज पर द रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही होता है। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ गुड्स सर्विसेज के ऊपर, अब यहाँ पे देखिए रैप टेक्स्ट है। तो रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू आप यहाँ से लेके बाहर जा रही है, इसको रैप दबा देंगे तो क्या होगा। अब जैसे मैं यहाँ पे ना रैप का मीनिंग आपको पर्टिकुलर समझाता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये ऑलरेडी रैप हो रखा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो डेटा इतना बड़ा हो गया, बाहर चला गया। तो पहला तो था कि आप इसमें यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे, तो इसी के अंदर ये क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। पहला तरीका तो ये था, यहाँ पे लाके डबल क्लिक करेंगे। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे कर्सर रखिए, पॉइंटर लेके आइए और इस पॉइंटर में रैप टेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही रैप टेक्स्ट करेंगे मतलब जो वैल्यू बाहर जा रही थी वो उसी सेल के अंदर क्या हो जाएगी, रैप हो जाएगी। तो रैप आप लोग कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं, जब मम्मी खाना बनाती थी, हम लोगों के पास टाइम नहीं होता था तो हम लोग क्या बोलते थे, मम्मी खाने को रैप करके दे दो, मैं चलते चलते खा लूँगा। मतलब क्या करना कि बड़ी फैली हुई चीज़ को इकट्ठा कर देना, रैप कर देना, लपेट दिया जाए। तो होपफुली ये बात आप लोगों को जो है क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो रैप टेक्स्ट भी आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, इतना मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ।
तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपके पेपर का पार्ट बन सकती हैं। फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, फिल्टर कैसे लगाते हैं, और मर्ज करना है सेल को और रैप करना है, ठीक है। अब पहला तो ये हुआ। अब मैं इसको छोटा छोटा करके आपको ये इंसर्ट टैब के ऊपर लेके जा रहा हूँ। देखिए इंसर्ट टैब भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, प्रैक्टिकल आ सकता है। कैसे? देखो इंसर्ट टैब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, पहले तो इसका चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या है। आप लोग देखिए टेबल हैं, इल्यूस्ट्रेशन हैं, चार्ट हैं, आपके पास स्पार्क लाइन है, फिल्टर्स हैं, लिंक हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू रहने वाला है वो है चार्ट्स। अब देखो एम एस एक्सेल में आपके पास आपके एग्जाम में ऐसा भी कई बार आ जाता है कि एक शीट आपको दे देंगे और आपको बोलेंगे सर कि इस शीट को जो आपके पास है, इस चार्ट को आप एम एस एक्सेल में ड्रॉ करके हमें बताइए। बस ये आपके पास कुछ इस तरीके का सिचुएशन आ सकता है। तो बेटा घबराएं नहीं, अगर एम एस एक्सेल आपके पास कोई चार्ट बनाने को दिया जाता है, कुछ ना करें। जैसे जैसे वो वहाँ पे डेटा दिया हुआ है, आप क्या करिए, डेटा को शॉर्ट करिए। आप यहाँ से पहले चार्ट ना उठाइए, आप क्या करिए, जैसे सीरियल नंबर है, सीरियल वहाँ पे लिखा रहेगा सीरियल नंबर, नेम है, रोल नंबर है, सब्जेक्ट है, मार्क्स है, उसे वैसे वैसे लिख लीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सीधा मैं जाता हूँ चार्ट के ऊपर, पहले कॉलम चार्ट के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, 2D चार्ट के अगर ऊपर जाता हूँ, तो ये देखिए 2D चार्ट आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले मेरे पास हो चुका है कि मैंने जहाँ से सिलेक्ट किया था उसने सारी वैल्यू उठा ली हैं। 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 से लेकर रोल नंबर उठा लिए हैं, मार्क्स उठा लिए हैं। अब ये रिक्वायरमेंट के ऊपर रहेगा कि आप कौन से तरीके का डेटा यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। देखिए जैसे जैसे आप चीज़ों को यहाँ पे आप इस पॉइंटर के थ्रू देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं आगे आगे क्लिक कर रहा हूँ तो आपका कलर भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है उसे वैसे उठा लेगा, ठीक है। तो होपफुली पहले ये बात आपको क्लियर हुई होगी। तो इस तरीके से आप दिखाना चाहते हैं ऐसे दिखाइए, अगर इसको रोटेट करना चाहते हैं तो इसे ऐसे भी आप इसको दिखा सकते हैं। रोटेट करना दोबारा से सीखेंगे। मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आशु जो था 1 पे था, विजय जो था इस पे था, ये यहाँ पे पूरी वैल्यू आपके पास दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ, आप इसे यहाँ कोने से पकड़ के बड़ा भी कर सकते हैं, जो आपके रिक्वायरमेंट है। जैसे 10 बच्चे थे, 8 का आया था, तो यहाँ से बड़ा करके कोने से पकड़ के यूं करके आप इसे बड़ा करके खींच के 10 बच्चों का डेटा ला सकते हैं। अब इसे स्विच करें, ये देखिए ये लिखा है स्विच विद रो एंड कॉलम, तो इसे अगर क्लिक करते हैं इस ऑप्शन को, यहाँ पे क्लिक करके डेटा ऐसे आ जाएगा। अगर इसे फिर से क्लिक करेंगे तो डेटा इस तरीके से शो हो जाएगा। मतलब रो वाइज भी दिखा सकते हैं आप अपने डेटा को, कॉलम वाइज भी। अब जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके का आपको डेटा यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो होपफुली पहले तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब इसके बाद फिर से मैं एक और चार्ट आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। देखिए ये हमने फिर से सिलेक्ट किया। अब मैं इंसर्ट के ऊपर फिर से गया। अब मैंने क्या किया, लाइन चार्ट के ऊपर गया। लाइन के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ये चार्ट क्लिक कर लिया, लीजिए लाइन के ऊपर आ गया। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। कई बार बच्चों को लगता है कि सर ये दो चार्ट आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पुराना चार्ट यहाँ से हटा दिया है और इसको मैं आपको खोल के और दिखा रहा हूँ। तो होपफुली ये बात आपको क्लियर है। फिर से स्विच टू करना चाहते हैं, लीजिए स्विच करके इस तरीके से दिखा सकते हैं। बाकी कलर कम्बिनेशन आप जो भी चाहते हैं उस तरीके का, यहाँ पे डेटा जैसा जैसा रहेगा वैसा वैसा यहाँ पे होगा। स्विच करना ये आपको बहुत ज़रूरी है, ये आपको आना चाहिए क्योंकि पेपर में ऐसा पूछा जा सकता है। तो ये भी बात आपको क्लियर है। अब हम अगला एक चार्ट और यहाँ पे सीखेंगे। फिर से हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट के ज़्यादा अक्सर आ जाते हैं, तो पाई के ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो 2D मैंने यहाँ पे दिखाया है। देखिए बेटा इस तरीके से आपके पास यहाँ पे चार्ट आ गया है कि एक के इतने हैं, जो भी है मतलब आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। अब इसमें सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे परसेंटेज में पूछा जाता है। जैसे 6 बच्चों का है तो मैं पहले तो इसे बड़ा करके आपको 10 का दिखा देता हूँ। देखिए 7 का आ गया है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर देते हैं। लीजिए ये मैंने क्या कर दिया, इसको बड़ा कर दिया और 9 और ये 10वें बच्चे का भी आ गया। अब इस चार्ट को ना परसेंटेज में भी दिखा सकते हैं। ये देखिए परसेंटेज लिखा हुआ आ रहा है, तो परसेंटेज में इस तरीके का चार्ट बन जाएगा। अब होपफुली ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से आप अपने डेटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, और इस तरीके से आप अपने डेटा को सुंदर बना सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जामिनर जो है आपको क्या दे रहा है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। स्विच करते हैं तो वो भी आप लोग देख लीजिए। तो इस तरीके से 100% पे आ जाएगा, वापस उस पर ही आ जाएगा।
तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इंसर्ट कैसे किया जाता है चार्ट, और जल्दी से कैसे बनाया जाता है। अगर ये थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें और भी ज़्यादा आसान हो जाती हैं। होपफुली ये इंसर्ट में आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इंसर्ट कैसे करना है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको बताना भी चाहूँगा, हमारी फ्री क्लासेस चल रही हैं, वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसके रिगार्डिंग आप हमारे गिवन नंबर 91173434 पे भी हमें फ़ोन कर सकते हैं। चलिए ये हो गया, इसको डिलीट करके मैं कुछ और आगे आपको लेके आ रहा हूँ। पेज लेआउट के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ तो ये हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं, पर उससे पहले मैं आपको फॉर्मूलाज यहाँ पे सिखा रहा हूँ। अब देखो सबसे बड़ी बात आती है एमएस एक्सेल में फॉर्मूलाज की, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला कैसे कैसे यहाँ पे अप्लाई करते हैं, वो चीज़ समझते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला को अप्लाई करने का तरीका क्या है, तो दो तरीके से फॉर्मूला को बेटा अप्लाई किया जाता है। एक तो होता है ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें कि आप फॉर्मूला को लिखेंगे, और एक होता है बना बनाया आना है, आती है वैल्यू, उसमें आपको करना है। मैं दोनों ही तरीके आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सम करना सिखाऊंगा। मैं लिख देता हूँ कि अगर हम सम का फॉर्मूला, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि सर ने कुछ हमें करके दिखाया था। तो मैंने क्या किया, इतनी इतनी वैल्यू को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया और मैंने इसे येलो कलर से कर दिया। मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहले सम। अगर मैं सम का फॉर्मूला लगाता हूँ तो दो तरीके से सम का फॉर्मूला काम करेगा बेटा। कैसे, एक तो तरीका है कि ऑटो सम हो जाएगा, दूसरा तरीका है आपके पास इसे मैन्युअली करना। तो दोनों ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो सम लिखा है, मैंने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू को ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद फॉर्मूला के ऊपर गया, ये समेशन का साइन आप लोग देख रहे हैं बेटा, इस समेशन के साइन के ऊपर अगर क्लिक करते हैं यहाँ पे तो देखो सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिनिमम, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो मैं पहले सम का आपको बता रहा हूँ, जैसे ही सम करूँगा तो इन सभी का वैल्यू का सम कितना बनेगा, 716। और इसी वैल्यू को अगर आपने यहाँ पे लिखना है तो वो कैसे लिखा जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेटा, अब 716 के अगर ऊपर अगर वैल्यू आ गई तो ये फॉर्मूला यहाँ फॉर्मूला बार में शो भी हो रहा है। कैसे, ये बोला गया है इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट E2 सेल, E2 सेल से लेके E11 तक सम का फॉर्मूला लगाता हूँ। इस चीज़ को मैं यहाँ पे भी करके दिखाता हूँ। तो जब भी फॉर्मूला आप लोग कोई भी लगाते हैं तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है इज इक्वल टू, फिर लिखेंगे जिसका फॉर्मूला है सम का। अब आप सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे किस सेल से, तो सबसे पहला सेल था ये E1 और 2, तो मतलब E2 देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये नंबर आ गया। अब ये कोलन, जो दो बिंदियां हैं, इसको बोला जाता है कोलन। कोलन का मतलब है सेल की रेंज को डिफाइन करना, और ई कहाँ तक करना है, E11 तक। मतलब ये देखो, आप पूरा हाईलाइट करके आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी वैल्यू को सम कर दिया जाए। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाऊंगा तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या है, 716 आ जाएगा। तो होपफुली बात क्लियर है। दोनों तरीकों से आपको करके दिखा रहा हूँ, ऑटो सम भी हो रहा है, ऑटो भी दिखा रहा है, और मैं मैन्युअली प्रैक्टिकल करके भी दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद सम के बाद आपके पास है एवरेज। सम के बाद अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, आपके पास है एवरेज। ठीक है, एवरेज पे ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट किया, यहाँ पे गए, एवरेज के ऊपर क्लिक किया। एवरेज कितनी आ गई, 71.6। ठीक है, एवरेज कितनी आ गई, 71.6। तो कुछ नहीं है बेटा, यहाँ पे फिर से एवरेज लिखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा एवरेज। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, कहाँ से लेके, E2 सेल से लेके कहाँ तक करना है मेरे को, वो मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा, E11 सेल तक। तो E11 के ऊपर जैसे ही एंटर दबाऊंगा तो 71.6 आपके पास वैल्यू जो है आ जाएगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर लिखना है, तो इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम नंबर क्या है, ये जो मार्क्स है इसमें मैक्सिमम नंबर कितने हैं। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ तक लेके जाएंगे और यहाँ ऑटो सम में जाएंगे, तो आपके पास मैक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो मैक्सिमम नंबर है 95। चलिए, तो यहाँ पे फिर से मैं ये काम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैक्स का लिख दिया है और इज इक्वल टू, फिर क्या करेंगे, मैक्स, और किस सेल से लेके हमें करना है, E2 सेल से लेके आपके पास E11 सेल तक हमें करना है। तो E11 सेल तक अगर हम करते हैं, लीजिए ये आपके पास एंटर दबा के 95 आ गया। अब देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है काउंट और एक होता है काउंट ए। अब काउंट और काउंट ए में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज आप लोग देखिए। तो सबसे पहले अगर मैं काउंट करना सिखाऊं तो पहले काउंट देखिए, काउंट में क्या होता है, मैं काउंट लिखता हूं, सेल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे गए और काउंट द नंबर्स, तो काउंट नंबर हो गए, टोटल नंबर कितने थे, 10।
टोटल नंबर कितने थे आपके पास 10। तो इसका मतलब है काउंट का मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास नंबर्स को काउंट कर देगा। तो यहाँ पे इज इक्वल टू करेंगे काउंट ब्रैकेट स्टार्ट E2 सेल से लेके आपके पास E11 सेल तक अगर आप करेंगे, यहाँ पे एंटर करते ही टोटल नंबर आ जाएगा सेल 10 आपके पास, क्योंकि यहाँ से लेके 1 से लेके 10 तक ही हमने काउंट किया है। अब काउंट नंबर, अच्छा मैं क्या करता हूँ यहाँ आर्ट्स में ना 75 की बजाय ना बेस को हटा के ओमिट करके XX लगा देता हूँ। जैसे XX लगाएंगे ना तो आपके पास यहाँ पे भी वैल्यू में फर्क पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू जो है कम हो गई है। अब नंबर क्या है 9। अब एक चीज समझो, इसका मतलब है कि काउंट जब आपने किया तो काउंट का क्या करता है, केवल नंबर को ही डिफाइन काउंट करता है। तो ये एक्सेस क्या है, अल्फाबेट, अल्फाबेट को इसने काउंट नहीं किया है। होपफुली बात आपको क्लियर है। तो अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक और फॉर्मूला आता है काउंट ए, ठीक है, काउंट ए मैं लगा रहा हूं। तो मैं इसका एक भी यूज करके दिखाता हूं, इज इक्वल टू काउंट ए, काउंट ए हमने यहाँ पे लगा दिया, ब्रैकेट स्टार्ट करा E2 सेल से लेके E11 सेल तक हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके ये कर दिया। तो इन दोनों में डिफरेंस होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा कि काउंट और काउंट ए में क्या डिफरेंस है। काउंट जो होता है वो क्या काम करता है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को काउंट करेगा, ओनली न्यूमेरिक वैल्यू को। और काउंट ए क्या काम करेगा, सारे के सारे वैल्यू को काउंट कर लेगा, चाहे वो नंबर्स हों चाहे वो अल्फाबेट हों। होपफुली आपको याद रखना है। अब देखो बेटा, मैं एक छोटी सी बात एक और भी आपको बताना चाहूँगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके एग्ज़ाम का पार्ट बन सकती है, ये आपको हमेशा ही पता होनी चाहिए। देखिए बेसिक तो आपने सीख लिया, मेरे साथ एक क्वेश्चन और सीखिए, इफ़ कंडीशन कैसे अप्लाई करी जाती है। कई बार आ जाता है कि सर इफ़ कंडीशन अप्लाई कैसे करते हैं वो बता दो। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि हमने क्या करना है, इफ़ कंडीशन सीखनी है। इफ़ के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे इज इक्वल टू लिखेंगे इफ़। तो इफ़ कंडीशन अगर लिखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब क्या है, इफ़ कंडीशन लिखते ही मैंने क्या कर दिया, E2 सेल को सिलेक्ट कर दिया, E2 सेल को मैंने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट मतलब निशान लगा दिया ग्रेटर देन का, और मैंने लिख दिया अगर E2 के नंबर 50 से ज़्यादा है, मोर देन 50 अगर मैंने यहाँ पे कर दिया, मोर देन 50 मैंने कर दिया, कोमा आप लगाएंगे, फिर ऊपर डबल ब्रैकेट जो है इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे तो P, और यहाँ पे P क्लोज करके फिर से मैंने कोमा लगा के ऊपर यहाँ पे F लिख दिया और इसको क्लोज कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ। पहले इस फॉर्मूला को डिफाइन कर दूँ। इस फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ कि अगर E2 सेल के नंबर, अगर E2 सेल के नंबर 50 से ज़्यादा हैं तो वहाँ पे टाइप हुआ क्या आएगा, P। अगर E2 से कम है, 50 से कम है, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, F। तो जैसे ही मैं एंटर दबाता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया P। तो इसका मतलब क्या है कि ये बच्चा जो है आपके पास पास है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला को भी आपको लगाना आना चाहिए कि उस पर्टिकुलर सेल में उस बच्चे के नंबर उससे ज़्यादा हैं तो आपके पास इतने मार्क्स बनेंगे। तो यह होपफुली बात आपको क्लियर हुई होगी कि इस फॉर्मूला को कैसे लगाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं इज इक्वल टू आपके पास इफ ब्रैकेट स्टार्ट E2 सेल जो भी आपके पास लिखा था, मैं एक और भी आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इज इक्वल टू इफ हमने क्या किया, ब्रैकेट स्टार्ट करा, फिर उस सेल का नाम डाला, सेल का नाम था E2, चलो E3 ले लेते हैं, इस बार E3 लिया, फिर हमने लिखा ग्रेटर देन, अगर E3 के जो है ग्रेटर देन आते हैं 70, ठीक है, अगर ग्रेटर देन आते हैं इसके 70 मार्क्स आते हैं, अगर तो इसके ग्रेटर देन 70 मार्क्स आते हैं तो यहाँ पे कोमा लगा के इन्वर्टेड स्पेस नहीं आएगा, यहाँ पे P और यहाँ पे बंद करके फिर से कोमा और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करके F और यहाँ पे F और ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करके जैसे ही एंटर करेंगे तो अगर इसके मार्क्स जो थे 70 से ज़्यादा थे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इफ कंडीशन को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक फार्मूलाज ही आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो इतना होपफुली मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। तो जुड़ने के लिए इससे ज़्यादा भी और अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इसकी फ्री क्लासेस जो हैं एक्सेल की चल रही हैं, वो आप सीख सकते हैं। और एक हमारे पास इसका रिकॉर्डेड कोर्स भी है, टाइपिंग का रिगार्डिंग टाइपिंग का रिकॉर्डेड कोर्स है, उसे आप बाई करना चाहते हैं तो वो भी आप खरीद सकते हैं। तो नंबर है हमारा 91173434, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9117343434। आप इस पे भी हमें बात कर सकते हैं 91173434।
9117343434 पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और फर्दर जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम आए और आपके पेपर में वो सारी की सारी चीज़ें जो आपसे पूछे जाएँ आप उन्हें क्रैक कर पाएँ। और ज्ञानम की तरफ से हम सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि जो यहाँ पे पहुँचे भी हुए हैं और उसे क्रैक भी ज़रूर करेंगे। चलिए गाइस, थैंक यू, मिलते हैं ब्रेक के बाद।